नमस्कार दोस्तों, मैं समरत राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल समरत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट है। इससे पहले जो है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट थोड़ा ठीक था, सेकंड पार्ट में थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई, छोटा सा वीडियो था। आज इसमें पूरा पढ़ाया जाएगा। देखें, यहाँ स्वास्थ्य ठीक लग रहा है। एक व्यक्ति दो वस्तुएँ एक ही मूल्य पर बेचता है, परंतु बेचता है एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का मूल्य 10,000 रुपया है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। पहले दो चीज़ें यहाँ पर आप कीवर्ड क्या नोटिस करना है। एक ही मूल्य पर बेचना, नंबर एक पहली चीज़। CP1 और प्रॉफिट परसेंट और ये प्रॉफिट, आपको चार वर्ड आपको दे रखे हैं, बस इसी से काम चल जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल शुद्ध भाषा में लिखिएगा, पहली और इधर लिखिए दूसरी, किसी की नहीं माने, बस पहली और दूसरी। पहली वस्तु कितने की है? 10,000 रुपया, और वो कितने में बेची जा रही है? 20% लाभ पर। तो 120/100, हमने कहा था लाभ होता है तो 100 प्लस करते हैं। दूसरी वस्तु हमें नहीं पता तो x तो मान सकते हैं। उसने कहा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, कितने परसेंट लाभ पर? 25% लाभ पर। तो 125/100। आप देखिएगा 100 से ये 100 काट देंगे, 25 से 100 को 5 बार और 25 से इसको नहीं, इसे ये नहीं कटेगा 5 बार, 25 से इसे 4 बार, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 400। ठीक है, अब इसको भी अगर हम काटेंगे तो ये 80 बार कट जाएगा। तो यहाँ से जो केवल x बचेगा और यहाँ बचेगा 80 × 120, ये कटा नहीं है अभी तक, ध्यान रखना। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 9600 x बराबर। तो x हमने क्या मानी थी? दूसरी संख्या हमारी क्या है? 9600 रुपया है। दूसरी संख्या बराबर 9600, ये आपका आंसर है। सिर्फ इसी तरीके से करेंगे और कोई तरीका नहीं है। तो समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो आपके सामने स्क्रीन। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही तरीका का है, सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट बदल गए हैं। इसमें आपको थोड़ी सी और सावधानी बरतनी है कि बिल्कुल अब की बार पहले वाले में प्रॉफिट था और इस वाले में लॉस है। क्या करना है, एक तरफ की कीमत हमें 9500 फर्स्ट दे रखी है और सेकंड हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हम यहाँ लगा देते हैं। तो 95 × पहले को बेचा गया 10% हानि, तो मैंने आपको बताया था हानि को 100 माइनस करते हैं, तो 90/100। और दूसरी वस्तु की हमने क्या मान ली? x, और इसमें क्या करते हैं? 5% हानि, तो 95/100। अब यहाँ से फिर आपने देखा कि 100 से ये पूरा 100 कट गया, 95 से ये 95 कितने बार कटा? 100 बार, और ये 9000 आ गया यहाँ से, और यहाँ से वैल्यू हो गई x। बताइए, इसमें कोई शक और डाउट कहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप पहली और दूसरी वस्तु को रख करके कंपैरिजन कर देंगे। अगर दूसरी की वस्तु दे रखी हो तो इधर कीमत लगा देंगे और इधर x लगा देंगे। ओके, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, आराम से करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल हमने सेम क्वेश्चन रख दिया है। फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ 10% लाभ और यहाँ 20% की हानि, सेम चीज़ें यहाँ पर आपके सामने है। वही चीज़ यहाँ पर कार, वस्तु की जगह पर कार है। बस फ़र्क यहाँ पर है कि इसको सेकंड वस्तु कह दिया है और फर्स्ट वस्तु हमें डिमांड करी है, मांगी है। बस हमने क्या दिया, दूसरी वस्तु की कीमत हमको दी है। तो पहली हम यहाँ लगाते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड तरीके से करते हैं। तो पहली हम यहाँ लिखेंगे, पहली की मुझे नहीं पता और कितने परसेंट लाभ पर बेची गई है? 10% लाभ पर, बराबर लगा दो। और दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है? 121 और 000, 1,21,000। और इससे कितने हानि पर बेची गई है? 20% हानि पर, तो 80/100। अब आप देखेंगे 100 से यहाँ पर 100 उड़ा दो, कोई तकलीफ़ नहीं। 0 से ये वाली 0 ये वाली काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 11 से ये 11 121 बार कट जाएगा और ये 3 जीरो इसके साथ आ जाएंगे। ओके,
11 से 21 बार कट गया, 3 जीरो साथ में चल रही। तो x यहीं लिखेंगे, इधर कुछ बचा नहीं, तो 11,000 इंटू 8, तो ये आपके संदर्भ में हो जाएगा 88,000 रुपया। ओके, इस तरीके से इसको आराम से इसे तसल्ली से कर लेंगे। तो पहले वाले में लाभ लाभ, दूसरे वाले में हानि, इसमें हानि और लाभ, तीनों प्रकार के क्वेश्चन इसमें हो गए। तो अब देखते हैं इस प्रकार का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, तो ये देखेंगे दोस्तों, ये है अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2 साइकिलें क्रम से 1200 और 1500 में खरीदता है। ओके, और उस एक को 20% लाभ पर और दूसरे को लाभ कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि विक्रय मूल्य समान हो जाए। तो पहली बात तो हम पहली और दूसरी वस्तु ऐसे रख लेंगे, कोई शक नहीं है। पहले को लिख लेंगे 1200 और दूसरे को लिख लेंगे 1500, इंटू कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 120/100, 20% लाभ है, बराबर लगा देंगे। इसको लिख देंगे x/100 लिखो, बस बाकी चेक कर लेंगे, क्योंकि 100 प्लस माइनस हमें पता नहीं है क्या आएगा, वो अलग की बात है, वो अपने आप निकल आएगा। वैसे यहाँ पर क्या होता है, 100 प्लस माइनस r लिखा जाएगा, लेकिन अगर पहले से पता होता कि लाभ होगा तो 100 प्लस लिख देते, हानि होगी तो 100 माइनस लिख देते, लेकिन हमें नहीं पता है तो हम ऐसे ही करेंगे, 0 से 0 काट दो, और ये वाली 0 से ये वाली 0 काट दो, 15 से ये 8 बार काट दो, 12 अट्ठे 96, ये निकल आया आपका x। ये 96 क्या बता रहा है, हमें पहले से सवाल से ही पता चला, दूसरे को कितने लाभ या हानि प्रतिशत पर बेचे, तो 96% ये निकला हमारे पास। 96% मतलब हो गया 100 से कम, तो इसको सीधा लिखेंगे 100 माइनस 96 मतलब 4% हानि पर बेचे। इसका सीधा मतलब आप समझ लेंगे, यदि वैल्यू यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के 100 से कम आती है, मान लीजिए 96 आती है, आ गई, तो ये 4% लॉस हो गया। अगर ये 90 आती तो 10% लॉस हो जाता, 95 आती तो 5% लॉस हो जाता। अगर ये मान लीजिए 110 आती तो 10% का लाभ हो जाता, 20% 120 आती तो 20% का लाभ हो जाता। दोनों को कंपैरिजन करके ऐसे ही कर देंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े से बदल गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत आसानी से भैया करेंगे और इसमें कतई गलती नहीं करेंगे। देखिए, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, उतने में ही 15 कलमें बेच दी, प्रतिशत लाभ हानि बताइए। इसका लिए देखिए बहुत सारे लोगों पर गलत हो जाता है। अब हम पहले तो इसको सॉल्व कर देते हैं। प्रतिशत लाभ या हानि जो होगी अभी पता चल जाएगी। इसमें लाभ हो रहा है हमको, अभी हम बताएंगे वो कैसे पता चलेगा। तो पहले देखेंगे 20 में से 15 घटा दो, कितना हो गया 5, और बटे 15 इंटू 100 से काट देंगे 3 बार, और 3 से काट देंगे 33 बार। 33 सही 1/3, इसको माफ कीजिए डर गए हम, 33% हो गई। अब कहेंगे कि सर आपने ये कैसे कर लिया, तो अब मैं आपको बताता हूँ। इसे कह ले खरीदी, तो खरीदी को कहते हैं सीपी हमने कह दी 20 रुपये, और एसपी हमने कह दी 15 रुपये। ठीक, ये तो हमें दे रखी है, इसको जस्ट उल्टा लिखो आप। उल्टा लिखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगी। सीपी हो गई 15 और एसपी हो गई 20। अब बताओ, इस कंडीशन में देखेंगे, फिर ये कंडीशन हटा देंगे और इस वाले को देखेंगे। तो अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या हो गया, 15 में खरीदी और 20 में बेच दी, 5 का लाभ हो गया। अब इस 5 लाभ को अब प्रतिशत लाभ में बताएंगे। प्रतिशत लाभ बराबर क्या करेंगे, प्रॉफिट, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, मैं इंग्लिश में लिख दूं, थोड़ा सा याद आ रहा होगा आपको। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, ये होता है। यहाँ से हमें प्रॉफिट कितना हुआ 5 बटे सीपी देखो यहाँ पर कितनी है 15 इंटू 100, तो यहाँ से आपका 33 सही 1/3 आ गया। तो कुल मिला के आप क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस ले लेंगे। फाइनली आपको करना है वो देखिए, ये तो आप समझ लेंगे। फाइनली आपको ये लेना है कि 20 और 15 ऐसे दे रखा है, तो डिफरेंस लेना है ऊपर और ये वाली संख्या नीचे लेनी है।
इंटू 100 कर देना है। अब ये अगर बड़ी है ये छोटी है तो लाभ होगा, इस कंडीशन में ध्यान रखना लाभ होगा, और अगर 15 और 20 हो तो इस कंडीशन में हानि होगी। ओके, कंडीशन हमने दोनों बता दी। अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 25 वस्तुएं खरीदी उतने में ही 18 वस्तुएं बेच दी। अब फिर मत देखो आप, फिर ये देखिए 25 ये है और 18 ये है, सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है ये कम है यानी लाभ है। लाभ कितने का हो रहा है? 7 रुपये का। प्रतिशत लाभ निकालना हमको, तो 7 बट्टे ये वाली चीज़ नीचे आती है इंटू 100। तो बस इसे कर देंगे 50 बार, इसे कर देंगे 9 बार। 5 सत्ते 35, 350 बटे 9, 9 तिया 27, बचेगा हमारे पास 8 80, 9 अट्ठे 72, 8 बटे 9। ये आंसर आ जाए। कैलकुलेशन हो सकती है कुछ हो जाए, आप फिर भी चेक कर लिया करो, मैं भागी तो लगाता हूँ, वैसे ठीक होगा। हाँ, तो इस तरीके से फिर वही हमने क्या किया, अब आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। सीपी थी 25 और एसपी थी 18। इसको हमने क्या किया, सीपी बना दिया 18 और एसपी कर दी 25। लाभ प्रॉफिट हमको दिख गया 7 और प्रॉफिट परसेंट हो गया 7 इंटू 100 अपॉन 18। ये देखो 18 सीपी नीचे लगती है और यहाँ से 38 सही 8 बटे 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अब इस प्रकार का कोई अगला क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं क्या डिफरेंस होता है। देखेंगे सर, इस क्वेश्चन में क्या किया है कि एक दुकानदार जितने रुपए में 40 वस्तुएं खरीदता है और उतने में ही 50 वस्तुएं बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 40 है और यहाँ 50 है, इसका मतलब ये बड़ी है, इसका मतलब ये है कि लॉस होगा। और लॉस कितना दिखाई दे रहा है? 10 का। अब लॉस प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 100 अपॉन ये वाली चीज़ हमेशा नीचे आती है, तो 50 आ जाएगा। 50 से ये 2 बार 20% का लॉस। वैसे आप समझ गए होंगे, फिर भी हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। सीपी थी 40 और एसपी थी 50, तो यहाँ से एसपी हो जाएगी 40 और सीपी हो जाएगी सीपी हो जाएगी 50 और एसपी हो जाएगी 40। ओके, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो लॉस हो गया आपको कितने का? 10 का। हाँ, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, सही है, गलत नहीं, ठीक। लॉस हो गया 10%। अब लॉस के बाद हम फार्मूला लगाते हैं, तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो सीपी हमारे पास कितनी लगेगी? ये वाली लग जाएगी और लगा दी। आप ये सब काम कुछ नहीं सीखेंगे, हम हर बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट भी दिमाग में आ जाए। वैसे कुछ नहीं है, आपको ये वाली वस्तु हमेशा नीचे रख देनी है, डिफरेंस ऑफ द रेट। ओके, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ये देखेंगे, ये आपकी बार ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य और 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ हानि बताओ। आपको फिर से दिख रहा होगा यहाँ कम है और यहाँ वाली वस्तु ज़्यादा है, तो जब यहाँ ज़्यादा हुआ है तो हमेशा लॉस होता है। तो हमें लॉस दिखाई दे रहा है, लॉस कितने का हुआ? 15 का और बटे 75 इंटू 100। तो यहाँ से कितने बार? 5 बार, 5 से 20% आपके सामने लॉस हो जाएगा। तो चलते हैं, अब इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जैसा कि पहले बता चुके हैं। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखेंगे, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हट करके है। इसमें हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं वही तरीका आप सीखेंगे यदि हमारे सभी सवाल करना चाहते हैं। यदि इसके अलावा कोई सी तरीके से आप अगर जाएंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके बन जाएंगे। लेकिन इस तरीके से आपके कोई सा भी सवाल होगा सारे हो जाएंगे। तो क्या है वो तरीका, हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले उसने क्वेश्चन किया है कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे और 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, प्रतिशत लाभ हानि बताइए। वैसे तो इसे 2-3 तरीके से किया जाता है, एक आर्टिकल का पैसा निकाल लो और एक का निकाल लो वो। अब देखिए, हम आपको जो बताते हैं, आपने आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस तो देखी होगी। चलिए, इस आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से मैं क्या मतलब आपको बताना चाहता हूँ।
एपी, एपी हमने लिखा है, यहाँ होता है आर्टिकल, आर्टिकल, और पी मतलब है यहाँ पर प्राइस। ओके, आर्टिकल कितने हैं, प्राइस कितने हैं, आप लिखो। यहाँ पर हमने आपको इतना लिख दिया, ठीक है बना। तो यहाँ थे आर्टिकल कितने थे, 15, 15 यहाँ रखूँ, और रुपए कितने थे, 10। अब देखो वो दूसरे वाले में देखो, रुपए कितने हैं, 15, और आर्टिकल कितने हैं, 10। अब यहाँ पर एक नियम लगाओ, ये वाला एम वाला एरो, ये जैसे हमने लगाए वैसे आप भी लगाएंगे। क्यों, उसकी ज़रूरत है, इसलिए। केवल ऐसा एरो लगा के छोड़ दिया तो गारंटी नहीं, तुम कौन सा किधर ले, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे 15 15 225, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे। अब इसके बाद हमें ये नहीं पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा, तो आप माइनस लगा दो इसमें, यहाँ पर हमेशा माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने पर आपको निकल के आ जाएगा 225 में से अगर 100 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 125, और वो भी प्लस का। तो अगर प्लस का निकले तो यहाँ से एक चीज़ सिद्ध हो गई कि इसमें प्रॉफिट हुआ है, कंफर्म आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ गए, तो अब हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट हमारे सामने 125 है इंटू 100। कुछ लोग यहीं छोड़ देते हैं और तुक्के से उनका आंसर यही आ जाता है, तो वो ये मान के चलिए वो तो बड़े किस्मत वाले हैं कि वही आंसर आ गया। लेकिन अगले सवाल अगर आपने यहीं छोड़ दिया तो अगले सवाल 100% गलत करेंगे। 125 आया, आपने कहा सर आंसर मिल गया, यहीं छोड़ देते, नहीं, फिर भी आपको करना है। अब CP यहाँ पर 100 लगाएंगे। अब देखो 100 कैसे लगा दी हमने, ये ऑलवेज SP होती है, ऑलवेज CP होती है। क्यों, कि तभी तो लाभ हुआ होगा। अगर 225 लगाएंगे तो हानि नहीं हो जाएगी। ये माइनस का चिन्ह ने ये बताया कि प्रॉफिट है, तो ये कंफर्म हो गया कि SP रही होगी और ये CP। प्रॉफिट वाले में छोटी CP होती है और लॉस वाले में बड़ी CP होती है। ओके, तो यहाँ पर हमने काट दिया 100 से, ये 100 कट के यहाँ से आ गया 125% का लाभ। ओके, अब मैं ऐसा ही आपको दूसरा क्वेश्चन करेंगे और आप बिल्कुल ऐसे ही देखते जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो आपके सामने ये देखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया कि बिल्कुल कुछ बदलाव नहीं किया है, कि वही सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट बदल दिए हमने। यहाँ 8, 10 और 10 और 8 कर दिए। आप क्या करेंगे मान्यवर, A और P लिखेंगे। P के नीचे प्राइस पहले लिखेंगे, प्राइस कितने हैं 8 रुपये, और खिलौने कितने हैं 10, और वहाँ प्राइस कितने हैं 10, और खिलौने कितने हैं 8। वही वाला तरीका कितना हो गया 100, इस वाले का 64, घटाया प्लस का 36। प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट कितनी है 36 इंटू 100, CP कितना आएगा 64, बिल्कुल सही। 4 से इसे काटेंगे 9 बार, 4 से काटेंगे 16 बार, ठीक। फिर 4 से, हाँ अब एक स्टेप बढ़ा देते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन। 9 इंटू 100 अपॉन कितना आ गया 16। फिर से 4 से काट देंगे 25 बार, और 4 से काट देंगे 4 बार। तो 25 निम्मा 225 बटे 4, भाग लगा देंगे तो 50 50 तक 200, 56 पॉइंट, हाँ 56 पॉइंट समथिंग आ जाए। 4 पंजे 20, 2 बचा 25 हो गया, 4 छिंग 24, 1/4 प्रतिशत का ये क्या हुआ था प्रॉफिट, यानी इसके आगे लिख सकते हैं लाभ। ओके, सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं बदला। ये वाला तरीका आप नहीं भूलेंगे, और एम वाला तरीका इसे कहते हैं। हमारा नाम से याद कर लो, एम से याद कर लो, जो कुछ आपका तरीका है याद रखना ना भूलें। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि संगीता ने 500 कॉपियाँ 20 रुपये में 15 की दर से और 15 रुपये में 20 की दर से खरीदी और बेची। ठीक है, प्रतिशत लाभ हानि बताओ। हमें ये भी नहीं पता है कि इसमें लाभ है कि हानि, अपने आप पता चल जाएगा। ए लिखते हैं, पी लिखते हैं, तो एक तरफ लिखते हैं 15 कॉपी यानी 20 रुपया और 15 कॉपी, और यहाँ था 20 रुपया और 15 कॉपी। चेक कर लीजिएगा, रुपये कॉपी कॉपी और 15 रुपये और 20 कॉपी, बस कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे चिन्ह जरूर लगा के, ये हो जाएगा हमारे पास 225
और ये हो जाएगा 400। तो इसमें 100% लॉस हुआ, कितने का? 175 रुपये का लॉस हो गया। लॉस हमें दिखाई दे गया। अब बस हमें लॉस का फार्मूला पूछ दे रहे हैं। लॉस का फार्मूला कैसे लगाएंगे? लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस इंटू 100 अपॉन CP। तो 175 इंटू 100 अपॉन CP, यही वाली लगेगी ऑलवेज, चाहे जो भी हो। 400, 0 से 0 दोनों कट जाएंगी, 4 से इसमें भाग लगाएंगे, 4 चक 16, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3/4%। आप देख लेना, कैलकुलेशन जो भी होगी वो आप हमेशा, कैलकुलेशन के लिए मैं हमेशा माफ़ी चाहूँगा कि हो सकता है कि अभी भाग लगाने में गलती हो जाए। हमने 4 चक 16, 1 बचा, 15 हो गया, और 4 तिया 12, 3 बचा, और 3/4। तो ये आपका आंसर आएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखिए ये वाले में क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी क्वांटिटी दे रखी है, इस क्वांटिटी से कोई लेन देन नहीं है। आप A और P याद रखेंगे। रुपए 5 हैं और टॉफ़ी 4 हैं, इधर रुपए 4 हैं और टॉफ़ी 5 हैं। ये हमारे पास क्रॉस होकर के 16, ये क्रॉस होकर के 25, माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 9, लॉस हो गया। और लॉस प्रॉफिट अगर लॉस परसेंट अगर निकालेंगे, 9 इंटू 25 इंटू 100, 25 से 4 यानी 36% का लॉस आपको हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अब आप ये देखेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको अलग से दिखाई देगा। अब तक क्या आपको दिखाई दे रहा था, यही क्वेश्चन के लिए मैं आपसे तब निवेदन किया था कि अलग अलग कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीके से हम इसे निपटा देंगे। इसमें देखिए 5 और 4 और 8 और 6 अलग अलग आपके सामने दे रखा है अमाउंट। उसमें क्या था, 5 4 था, फिर 4 का 5 कर दिया था। अगर डिफरेंस भी हो तो भी आप सेम लगाएंगे एक तरीके से। क्या है, लगाते हैं A और B, वो AP लगा दिया। तो 5 रुपये और 4 वस्तुएं, और यहाँ 8 रुपये और 6 वस्तुएं, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से आपने माइनस लगाया तो क्या निकल आया, ये प्लस का 2 निकल आया, प्लस का 2। और ये प्लस का 2 क्या बताता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्रतिशत बताना है आपको। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर निकालेंगे प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो 2 रुपये का प्रॉफिट इंटू 100, CP ऑलवेज यही लगती है। तो 30 लग जाएगी, 0 से 0 काट देंगे, 20/3, 6 सही 2/3% आपका आंसर आ जाए। बस आप याद रखेंगे, आपको चाहे वही डिजिट पलट दिए गए हों चाहे दूसरे कर दिए गए हों, आपको ये नहीं देखना है कि सेम वाले में R² और फलाना, कुछ नहीं लगाना है। कुछ लोग सिखाते हैं A² - B² बटे ये फलाना, कुछ मत सीखो, एक तरीका सीख लो। इनमें इस तरीके से रखेंगे तो आपको चाहे डिजिट बदल जाए और चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अब इसमें देखेंगे, इसमें आपको बताएंगे कि प्रॉफिट है कि लॉस है। अब ये मालूम पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन में लिखा है कि 500 वस्तुएं 25 रुपये के 20 की दर से खरीदी और 18 रुपये में 15 की दर से बेच दी, प्रतिशत लाभ हानि बताओ। तो AP लिखेंगे, A और P। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रुपये 25 और कॉपी कितनी हो गई 20, और यहाँ पर रुपये थे 18 और कॉपी कितनी है 15। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया हमने, 36, 360 हो गया। और 25 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 25 का 10 से करेंगे तो 250, और 25 का 5 से 125, 375 आ जाएगा। 375 घटाया तो माइनस का 25 आया, यानी लॉस हो गया। अब लॉस हो गया, अब क्या किया हमने, यहाँ से लॉस परसेंट निकाल दिया। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? नहीं है तो मैं एक काम करते हैं, इधर लिख देता हूँ। लॉस प्रतिशत बराबर यहाँ लिख देता हूँ 25 इंटू 100 अपॉन CP। CP कितनी है तुम्हारी CP? हाँ 375। 375 से ये 15 बार कटेगा, हाँ 15 बार कट जाएगा। 15 का इसमें भाग लगाएंगे, 100/15 और काट देंगे एक बार, 20 और इसे 3, तो ये आ जाएगा 6 करेक्ट 2/3% का लॉस। चेक करके देखिए, एक कहीं से गलती हुई है तो एक बार दोबारा चेक कर ले। 25 नहीं आएगा। एक सेकंड, डिफरेंस कितना हुआ 25? हाँ 25 आ गया। ओह सॉरी 25 क्यों, 15 का डिफरेंस है, माफ़ कीजिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यही कैलकुलेशन गलती हो गई। तो यहाँ पर हमें लगेगा, माफ़ कीजिएगा मैं दोबारा कर देता हूँ, 15 इंटू 100 अपॉन
375। अब आप देखिए 5 से इसको काट देंगे 3 बार और 5 से इसे काट देंगे 25 से आराम से कट जाता। 25 से 4 बार काट दो, 25 से इसे कट जाएगा 15 बार। ठीक है, 15 बार कट जाएगा और 15 से 15 कट जाएगा। 4% आंसर लॉस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे सेम हो चाहे वो हो, जो भी जिस तरीके को हो तो उस कर लेंगे। तो आज के हमने इतने ही क्वेश्चन करा दिए, इतने ही पे आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज निकालेंगे, बुक निकालेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे आराम से। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। नेक्स्ट अगेन, नाइस टू